हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज जो एडुटेरिया का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसी में आपके सुझाव को देखते हुए इस क्रम में हम लोग एडुटेरिया का जो मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर लास्ट है यानी 14 उसको लेके आए हैं। क्योंकि आपने सुझाव दिया कि सर एक मॉडल प्रैक्टिस जैसे आगे से सीरीज चले उसी तरीके से पीछे से शुरू करके इसको बीच में लाके ख़त्म किया जाए। मुझे भी आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा, तो उसी को ध्यान में देते हुए दोस्तों आज हम लोग जो है मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस नंबर 14 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको 13, 12, 11 ऐसे मिलेगा और इधर से 4 मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने पहले कर चुका है जिसको आपने देखा होगा। तो उसके बाद उधर 5, 6, 7 ऐसे लेके हम लोग चलेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग मॉडल टेस्ट नंबर 14 को सॉल्व करते हैं बहुत ही सटीकता से। और बहुत ही इसमें दोस्तों जो क्वेश्चन में अगर हम 1-2 एडिशनल पॉइंट बताएंगे तो वो वही पॉइंट होंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा एग्जाम के आंसर और उसके जो 1-2 पॉइंट एडिशनल बताए जाएंगे उसको। तो आइए दोस्तों हम लोग साथ मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से इस 2 घंटे के प्रैक्टिस सेट को लगभग 40 मिनट में वो भी डिटेल के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी क्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है। तो दोस्तों ये जो द्वितीय संस्थापक वो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। तथा याद रखिए अगर पूछे मराठा साम्राज्य का प्रथम संस्थापक तो आप सबको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। तथा इनके द्वारा एक पुस्तक पूछी जाती है कि सत्यार्थ प्रकाश। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये भी इनकी बहुत ही बार पूछे जाने वाली पुस्तक है दयानंद सरस्वती जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। आदि ब्रह्म समाज दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर एक हैं और एक है रविंद्रनाथ टैगोर तथा एक है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि हम लोग सोचते रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं तो वो सत्येंद्रनाथ हैं न कि देवेंद्रनाथ टैगोर। तथा सत्येंद्रनाथ ही थे दोस्तों जिन्होंने सबसे पहली बार जो है सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आपसे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे दोस्तों ये आप देवेंद्रनाथ टैगोर लगिए। तथा ब्रह्म समाज आपको पता होगा राजा राम मोहन राय द्वारा, ब्रह्म समाज और वेदांत समाज। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक में काल में हुआ था। तो दोस्तों ये लुई 14वें थे, ये हैं लुई 14वां, ये डी ऑप्शन इनके समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका है। कह रहा कौन सा है जो राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, इसका ऑप्शन गलत है थोड़ा सा। इसमें संवाद कौमुदी ये भी राजा राम मोहन राय ने रचा था तथा ये जो आपका मिरातुल अखबार है और ये भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही रचित है। लेकिन अब आप ये देखिए इसमें कह रहा है ए और बी दोनों, जबकि इसमें ए और डी होना चाहिए क्योंकि सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखा था। आप कहीं ना कहीं आप इसको पढ़े होंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यहाँ बी की जगह अगर डी होता तो बिल्कुल सही हो जाता। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार दोनों राजा राम मोहन राय का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम जो है वो सुझाया किसने था। स्थापना तो दोस्तों आपको पता है 1885 में हुई थी, लेकिन जो इसका वास्तविक नाम था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ए ओ ह्यूम ने की थी। चलिए दोस्तों साथ ही आप ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बिमल चंद्र बनर्जी जी हैं। ये जो है ये जब कांग्रेस का गठन हुआ था उसके पहले जो अध्यक्ष था उसमें बिमल चंद्र बनर्जी जी ने किया था पहले अधिवेशन में। अगला है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। तो ये दोस्तों अल्मीड़ा ये जो है प्रथम गवर्नर था भारत में। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना जो है अनिवार्य किया था। ये दोस्तों 41वां जो है अधिवेशन था 41 नंबर का, उसमें कहा गया था सभी खादी पहनेंगे। नेक्स्ट करा वायसराय कि किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का जो है पालन किया था। ये थे दोस्तों सर जॉन लॉरेंस थे। अब मेयो और कैनिंग एलेनबरो के बारे में आपको पता होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन के नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। ये दोस्तों एक अमृत डांगे, इन्होंने जो है गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको बहुत ही बारीकी से। हालांकि इसका जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे इसका तो आंसर आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें पूछता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो तीनों आपको ध्यान देना है। अगर पूछे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ देखिए स्वतंत्र नहीं लगा तो आपको विलियम बेंटिक लगाना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तथा पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन लगाना है।
और अगर पूछता है कि जो है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपको पता होगा वो सी राजगोपालचारी थे। वो प्रथम और अंतिम दोनों थे, क्योंकि उसके बाद वो पद का नाम बदल गया था। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की जो है दोस्तों स्थापना की गई थी। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में की थी। अगला, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। दोस्तों इसमें आप ध्यान रखिएगा, एक होता है HSA और एक होता है HSRA। ये दोस्तों HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये जो HSRA है इसका जो गठन हुआ था वो 1928 में हुआ था, याद रखिएगा, लेकिन 1928 में। और लेकिन जब HSA की बात करेगा दोस्तों, तो उसका जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठन, ये तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था, लेकिन उसको जब पूछेगा तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 1904 ईस्वी में BD सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई। तो दोस्तों इन्होंने जो है नासिक में किया था BD सावरकर ने, और इन्हीं के उपलक्ष्य में संसद भवन का भी इनॉग्रेशन हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। ये तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। अगला है, किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने जो है ये काम किया था। अगला है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था। ये जो पाकिस्तान दिवस है दोस्तों 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। साथ ही पूछता है पाकिस्तान की मांग कब की गई थी दोस्तों, वो 1940 में की गई थी जिन्ना के द्वारा। आगे देखिए 80 नंबर हम लोग देखते हैं। ये कह रहा किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन जो है चलाया गया था। तो दोस्तों जब सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, तो इसी के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन जो है वो चलाया गया था। तथा इसे चलाने वाले, जिससे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा जाता है, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसको आप याद रखिएगा। लाल कुर्ती दल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने, सभी लोगों ने जो है दोस्तों वो लाल कपड़े पहने थे। चलिए अगला देखिए, किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने कहा था जब उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को जो है कि साबरमती आश्रम से दांडी अहमदाबाद के लिए था। तो उस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ही कहा था घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी लेकिन मुझे पत्थर मिला। ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन का प्रमुख परिणाम क्या था। दोस्तों इसका जो प्रमुख परिणाम था वो था कि हिंदू मुस्लिम में जो है एकता बढ़ गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। ये और कोई नहीं बल्कि दोस्तों महात्मा गांधी जी ही थे। चलिए 22 नंबर देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित जो है वो नहीं है। तो इसको आप ध्यान देखिए। कह रहा अभिनव भारत, ये BD सावरकर का है। अनुशीलन जो दोस्तों, अनुशीलन जो समिति है ये अरविंद घोष से है। तथा गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकना ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा गहराई देखिए। इसकी गहराई ये है दोस्तों कि ये कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, और डी आंसर दे रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसको देना चाहिए ना कि उपयुक्त में से सभी सुमेलित हैं। मतलब कह रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो लेकिन सुमेलित सही है। तो इसका जो आंसर दिया दोस्तों वो डी दिया गया। बाकी आप इसको समझते रहिए क्यों दिया है, इसका अर्थ क्या है, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में आपको समझ आया तो आप बताइएगा। इसके तीनों आंसर मैच हो रहे हैं और ऑप्शन डी आंसर दे रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका अर्थ जो है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मतलब है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन भी आपको और दिखाएंगे हम। चलिए 23 नंबर देखिए, कह रहा है किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। तो दोस्तों ये जो अभिधम्म पिटक है उसमें मिलता है। आगे देखिए, ये कह रहा है निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरुस्त। ये कहा था उसने गयासुद्दीन तुगलक के लिए। दोस्तों दिल्ली के बारे में क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे कम समय तक शासन किसने किया था। आपको पता है सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने ही किया था और सबसे कम ये खिलजियों ने सबसे कम समय तक शासक किया था। अगला है हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। दोस्तों ये जो पहला मुस्लिम शासक था वो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक था। 26 देखिए, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा। दोस्तों इसने क्या किया था, अकबर के मकबरे को लूटा था, साथ ही उसकी हड्डियों को निकाल के जो है जला दिया था। ये तो दोस्तों राजा राम द्वारा ये काम किया गया था।
चलिए अगला है कि हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है। हड़प्पा की मोहरों में किसका चित्रण नहीं मिलता है। तो एक सींग वाला, पीपल के पत्ते, कुबड़ वाला है तथा घोड़े। बताइए किसका चित्रण नहीं मिलता। दोस्तों ये घोड़े का चित्रण जो है वो नहीं मिलता है, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 32 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है मैनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। रोका बोटे, आप बस रोका बोटे याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये कह रहा है कि किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है, ये दोस्तों कहाँ आ गए हम लोग 32 आ गए, लेकिन थोड़ा सा ये आगे नीचे भी क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया। 28 अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग को देखना 28 नंबर क्वेश्चन को। ये कह रहा है किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो दोस्तों ये जो अथर्ववेद है इसमें कुरुओं का जो है दोस्तों, परीक्षितों को कुरुओं का राजा का। अथर्ववेद के बारे में 1-2 पॉइंट याद रखिएगा। इसकी रचना पूछे तो आपको अथर्वा ऋषि ने किया था, इसी वजह से इसका नाम जो है अथर्ववेद रखा था। अथर्व से अथर्वारेस। तथा पूछता है गोपथ ब्राह्मण से किसका संबंध है। तो जो गोपथ ब्राह्मण है दोस्तों, गोपथ में लास्ट में था आता, तो आप याद रखिए ये अथर्ववेद से है। थोड़ी सी राइमिंग इसकी मिल जाएगी। और इस साथ ही साथ कहता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये सारे पॉइंट दोस्तों पूछे गए, इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वो थे ये अथर्ववेद ही था जो कन्याओं के जन्म का जो है आपका निंदा करता है। 29 देखिए, कह रहा मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था। तो ये दोस्तों जो ब्राह्मण थे ये मेगस्थनीज के अनुसार जो है मौर्य काल में बिल्कुल अस्तित्व नहीं रखते थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कह रहा मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था। ये जो तीर्थ है दोस्तों ये 18 प्रकार का होता था। चलिए 31 हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है कौन सा इसमें से है जो सुमेलित नहीं है। अब देखिए इसको, करा रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम, संजीव सन्याल। ये देखिए सुमेलित है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी मेघनाथ देसाई की है और ये भी सुमेलित है। तथा सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल कई बार पूछा गया एग्जाम में वो है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों। क्योंकि इनकी ये जो है मर गए थे बहुत ही दुखद दुर्घटना के लिए, भारत के पहले सीडीएस थे, तो इन्हीं के ऊपर ये बुक है। कह रहा बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये रचना बिष्ट ने जो है, और रावत, देखिए ये भी रावत ही हैं। तो बिपिन रावत रावत पकड़ना है। ये तीनों देखिए सुमेलित है। कह रहा कौन सुमेलित नहीं है, तीनों सुमेलित है। तो इसका आंसर जो है वो डी दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब इसको भी आप बताइए क्यों ऐसा कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बाकी सुमेलित सभी है। 32 देखिए, यह है मैनुएला रोका बोटे को निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो रोका बोटे हैं ये है एक देश है इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ का इनको बनाया गया है। तथा साथ ही साथ इसमें 2-3 पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों जो इटली है इसमें इटली की पहली पूछे तो जॉर्जिया मेलोनी, इटली मेलोनी, ये आप याद रखिएगा। साथ ही साथ पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे तो वो डीना बोलुआर्टे, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया। दोस्तों ये बृहस्पति है। बृहस्पति की जो है खोज की थी। अब बृहस्पति में कुल चंद्रमाओं की संख्या जो है वो 92 यानी 92 हो गई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 और 35 देखिए। 34 कह रहा है 17 से फरवरी से 2 मार्च तक किन देशों की ये धर्म गार्जियन 2023। बस आपको धर्म गार्जियन पकड़ना है। ये जो धर्म गार्जियन है दोस्तों ये भारत और जापान के बीच हुआ था। तथा साथ ही साथ धर्म गार्जियन पूछे, वीर गार्जियन पूछे, सिन्यू मैत्री पूछे तथा जिम्मेक्स पूछे। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री, जिम्मेक्स, ये जो चारों जो युद्धाभ्यास है दोस्तों वो भारत और जापान के बीच हुए। अगला कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी, बस आप संतोष ट्रॉफी याद रखिए, ये फुटबॉल है, ये किसने जीता है। तो ये दोस्तों जीता कर्नाटक ने। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये जो कर्नाटक है ये 54 वर्ष बाद एक खिताब जीता है, 54 वर्ष बाद। 36 नंबर देखिए, कह रहा है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, यानी वो मर गई, उनकी जो है देहांत हो गया है। तो ये जो कलामंडलम थी ये दोस्तों किससे संबंधित थी, मोहिनी अट्टम से। ये मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की। दोस्तों ये नितिन गडकरी जी ने किया था, नवनिर्माण मैन जिसको आजकल बोला जाता है, 2017 में इन्होंने किया था। सड़क पर परिवहन मंत्री हैं वो। आगे देखिए, निम्न में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है। आप देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। अब इसमें उत्तर प्रदेश है नहीं, तो आप एक ट्रिक याद रखिए इसका ट्रिक है दोस्तों, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। याद रखिए, उमा बिहारी के
प्यार में अंधी। इससे याद रखो, उमा से दोस्तों उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश था, म से महाराष्ट्र था, बिहारी से आप बिहार था। तब देखिए उत्तर प्रदेश तो है नहीं, तो महाराष्ट्र इसमें है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद देखिए बिहार कहाँ है, यहाँ है। बिहारी के प्यार, और प्यार से हो जाता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो ये ऑप्शन याद रखिएगा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, और अंधी से आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ये होगा, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ट्रिक थे, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। चलिए 39 नंबर देखिए, यह है कि निम्नलिखित पुस्तकों उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है पुस्तकों में से कौन। देखिए ये दोस्तों क्या दिया गया है, प्रेम वाटिका, ये रसखान द्वारा बिल्कुल सही है। फिरदौसी जो है शाहनामा इन्होंने लिखा है। और कह रहा है अमृता प्रीतम आंसू, और रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन। दोस्तों ये हंगरी स्टोन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की ही है। साथ ही साथ गीतांजलि भी याद रखिएगा, जिसके लिए उनको जो है 1913 में नोबेल मिला था। लेकिन ये जो आंसू है दोस्तों, आंसू, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। तो दोस्तों रूस, फ्रांस, ब्राज़ील। आपको पता होगा फुटबॉल का ऐसा क्रेज है जिसका दुनिया में किसी देश में नहीं है। तो दोस्तों ये जो है फुटबॉल यहाँ के राष्ट्रीय गेम है। बचा मलेशिया, मलेशिया का दोस्तों ये राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। तो इसका आंसर यही डी वाला हो जाएगा। अगला है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया था। तो दोस्तों ये जो पहली बार लागू किया गया था ये 1954 में किया गया था। चलिए आगे 42 नंबर देखिए, कह रहा यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपका है ब्रुसेल्स में, यूरोपियन यूनियन का। अगला रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, 3 बार दिया गया है। और आपको ये भी याद रखना है कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कब मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, क्योंकि 8 मई 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है मांडी झागोर नृत्य संबंध किस राज्य से। दोस्तों गोवा से, इसका संबंध गोवा का ये जो है नृत्य है। तथा साथ में ढकनी एक नृत्य है, ढकनी और खोल, वो भी याद रखिएगा, वो भी गोवा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। 45 देखिए, करा BC राय पुरस्कार दोस्तों चिकित्सा के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के लेखपाल में पूछा गया था कि BC राय पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों, वो चिकित्सा से। तथा इसी से मिलता जुलता एक पुरस्कार है जिसे बोरलाग पुरस्कार कहते हैं, उसका संबंध दोस्तों कृषि से है। नॉर्मल बोरलाग के जो है याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहता है। अब देखिए तो जो नमक हम लोग क्या कहते हैं, हेलो नमक दो। जब भी हम कहीं खाने जाते हैं नमक कम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं हेलो नमक दो। तो आप देखिए हेलोफाइट किसी में है जी, ये आपका हेलोफाइट है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट है जो फाइबर तने से प्राप्त होता है। तो ये प्लांट दोस्तों सनहैम्प नाम का एक प्लांट है, ये जो है फाइबर तने से प्राप्त होता है। चलिए 48 देखिए कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है। ये जीवाणुओं के कारण होता है दोस्तों। अगला है शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, मेडुला, हाइपोथैलेमस, थाइमस। दोस्तों ये हाइपोथैलेमस, भूख, दर्द, प्यार, आंसू सभी का यही निवारण करता है, हाइपोथैलेमस, याद रखिए। अगला है कि रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है। दोस्तों रक्त एक संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ये जो प्लाज्मा है इसको तरल घटक कहा जाता है। 51 देखिए, करा न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका यानी साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। ये दोस्तों एक्सॉन, ये जिम्मेदार होता है। अगला मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दोस्तों आपको बताना है, तो ये जो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा का नाम आपने सुना होगा, ये जो है ये सारे काम यही करता है। अगला देखिए, ये कह रहा है कि BCG के टीके के बारे में है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है। दोस्तों आपने TB, 6 रोग को ही TB कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो है इसी रोग का जो है निवारण के लिए है। अगला है सौर ऊर्जा ATP में किसको बदलती है। दोस्तों सौर ऊर्जा ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, सौर ऊर्जा को ATP में क्लोरोप्लास्ट में ही बदला जाता है। ये जो है क्लोरोफिल से साथ संबंधित है, जिससे जो पत्तियों का रंग हरा होता है। अब चलिए 55 नंबर देखिए जी। 55 कह रहा है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है, इतना किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान इतना है तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा। दोस्तों आपने सुना होगा कि जब एक समतुल्य होता है तो R बराबर R1 R2, जब समानांतर होता है तो R बराबर वो 1/R हो जाता है, तो 1/R1 R2। ये आपका जो है फार्मूला लगेगा, इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका जो सही आंसर आएगा आपका वो आएगा 4.70 किलो ओम, यानी ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक व भौतिक। रासायनिक परिवर्तन वो होता है दोस्तों जिसको दोबारा बदल नहीं सकते, भौतिक वो होता है जिसको बदल सकते। कह रहा भोजन का पाचन, क्या पाचन करने के बाद फिर से भोजन वापस बना लेंगे, बिल्कुल नहीं, तो ये रासायनिक है। बेकिंग सोडा का सिरके में ये भी है। मोमबत्ती जल जाए दोबारा मोमबत्ती कैसे बनाएंगे, ये भी है। लेकिन क्रैन को जो है क्रश करना है, कुचलना, कुचलने के बाद उसको अगर थोड़ा सा हवा डाला जाए तो फुलाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों यही होगा, ये भौतिक परिवर्तन, बाकी रासायनिक परिवर्तन है।
57 देखिए, करा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस, जिसे कमानीदार तुला कहते हैं, इसी के द्वारा किया जाता है। एमीटर, बैरोमीटर, वोल्ट मीटर आपको पता होगा। वोल्ट मीटर जो है विभवांतर नापने के लिए, अमीटर जो है प्रतिरोध नापने के लिए, बैरोमीटर वायुदाब नापने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। दोस्तों ये जो सूत्र है सेल्सियस को केल्विन में बदलने का, ये होता है आपका K = C + 273.15। K = C देखिए माइनस है, प्लस कहाँ पे, यहाँ पे, ये इसका आंसर होगा। इसी के द्वारा दोस्तों सेल्सियस को जो है केल्विन में बदला जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 59 देखिए, कह रहा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो दोस्तों ये जो है प्रिज्म द्वारा संभव होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है। तो ये करता है दोस्तों, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति जो है वो बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ऐसे प्रभावित करता है। 61 देखिए, कह रहा एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हेलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है। ये दोस्तों आपका इसका आंसर A और B दोनों होगा, यानी ये पहला ऑप्शन भी होगा, दूसरा भी, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे 62 पे देखिए। 62 नंबर कह रहा है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, वही रहता है। तो आपको इसको बताना है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है। तो चालक और अर्धचालक के बारे में आपने सुना होगा। तो दोस्तों ये जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो ये घटता है हमेशा। जब आप उसको गर्म करेंगे तो उसका जो है प्रतिरोध वो घटेगा। अगला, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। ये जो प्राकृतिक तत्व जो होते हैं दोस्तों, उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं जो प्राकृत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। कॉपर सल्फेट का नाम आपने सुना होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसको कहते हैं। इसके द्वारा दोस्तों पानी की टंकी में फंगी आदि को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 65 देखते हैं। कह रहा आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहता है। दोस्तों लेवोसियर को कहा जाता है। लेवोजियर लिखा है लेकिन लेवोसियर आप नाम सुने होंगे, लेवोसियर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है। तो ये पारा है दोस्तों। तथा एक क्वेश्चन बता, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहने वाला तत्व कौन से, वो पारा है। जब धातु पूछे तो दोस्तों पारा, जब कमरे के ताप पर तरल में अधातु पूछे तो आपको ब्रोमीन याद रखना, ये भी कई बार पूछा गया है। अधातु में आप ब्रोमीन याद रखिए, धातु में पारा। अगला, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। आपको पता होगा यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 होता है। तो जब NH2CONH2 करेंगे तो आपको CHNO ये मिलेगा। 68 नंबर देखिए, अगर मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है। तो ये शराब उद्योग में इसमें नहीं किया जाता है, माने ऑप्शन C में नहीं किया जाता। अगला है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों देखिए, बोरान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब जब न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पता होगा कि इसमें एक परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और जब देखा जाए तो परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तीनों समान होती है। तो जब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि परमाणु संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करते हैं, जो द्रव्यमान संख्या एक होती है, जो सबसे बड़ी द्रव्यमान संख्या होती है, जो लगभग डबल होती है, तो द्रव्यमान संख्या में से अगर हम इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर उसका परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो हमको न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे ही कह रहा था। इसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों जो होगी वो होगी आपकी ऑक्सीजन की, याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन की होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो है वो 8 होता है और इसका 16 होता है। तो 16 में से 8 घटाएंगे 8, बाकी इन दोनों का नहीं होगा। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो गैस वेल्डिंग हम लोग करते हैं, आपने देखा हो चश्मा लगा करते हैं, उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन, आप देखिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग करके जो है वो लोग वेल्डिंग करते हैं, जो धातु को पिघला कर जोड़ते हैं, तथा इसे ऑक्सी एसिटिलीन भी कहा जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन, याद रखिएगा। अगला, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। USA का संविधान, सोवियत का, ब्रिटिश का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों ये 1935 अधिनियम है, इसका बहुत बड़ा हाथ है उसमें अपने भारतीय संविधान में। अगला है कि हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई। न्यायिक समीक्षा ये दोस्तों USA से ली गई है। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा सभी USA से। ऑस्ट्रेलिया से आप समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक याद रखिएगा। विधि का शासन दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया और संघ का नारा कनाडा से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 24 देखिएगा, कह रहा भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है, वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए 75 नंबर देखिए जी,
करा भारतीय संसद के उच्च सदन को, किस राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन। अगला है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वो कब किया गया था, ये 1921 में किया गया था। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है, जीवन का अधिकार हमेशा एक मौलिक अधिकार है, कोई चेंज नहीं कर सकता। अगला देखिए, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, ग्राम राज्य के माध्यम से जो है दोस्तों राम राज्य के बारे में महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा, जो अध्यक्ष है वो दोस्तों उपाध्यक्ष को देगा, जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को देगा। अगला, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम है दोस्तों 30 वर्ष है तथा इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर जो है 2/3 सदस्य को 2 साल में बदला जाता है। अगला, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाई जा सकती है, मतलब कह रहा संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी, जब कोई साधारण विधेयक पेश होगा दोस्तों उस पर बुलाई जा सकती है। 108 अनुच्छेद है, आप याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है, तो ये दोस्तों की जाती है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये जो ब्रिटिश संसद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर। कह रहा ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो पहले भारतीय वो कौन थे दोस्तों, ये थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, सभी इन्हीं से संबंधित है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 153, राष्ट्रपति की अनुच्छेद 52। अगला, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में कौन उपराष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का नहीं है, चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे दोस्तों उपराष्ट्रपति हो, इसका आंसर होगा संसद के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के लिए कह रहा है संसद के सभी सदस्य। 86 देखिएगा, कह रहा उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, लाल पीली में हमेशा दोस्तों आपका ये कह सकते हैं नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस, सभी की कमी पाई जाती है, इसका आंसर होगा डी। अगला है, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही तो वर्षा होती है। चलिए आगे देखिए, 89 कह रहा है भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही कथन होगा दोस्तों वो होगा आपका सी नंबर, कि जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, बाकी ये तीनों गलत हैं। चलिए 90 नंबर देखिए, थोड़ा कूट का क्वेश्चन है तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा जो है 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए, गेहूं की बुआई 10 डिग्री सेल्सियस से, कटाई करते वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से 25, और हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की, कल्याण सोना अर्जुन आदि, ये तो दोनों सही है 3-4, और देखिए पहले में है नहीं 3-4, दूसरे में 3 है लेकिन 4 नहीं है, और इसमें जो है 2-3-4 है, मतलब पहला और चौथा मतलब 1 से लेकर 4 ये सभी सही है, तो आप याद रखिएगा इसका जो है सभी पॉइंट जो है बिल्कुल सही है। चलिए 91, 92, 93 हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है, जो लेटेराइट मृदा होती है उसमें दोस्तों लोहे की प्रचुरता होती है, आयरन की। अगला, मंगोलाइट प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है, ये प्रजाति दोस्तों सभी उत्तर पूर्वी राज्य हो, लद्दाख, सिक्किम, हर जगह निवास करती है। अगला, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है, तो मणिपुर शामिल नहीं है। अगला 94 देखिए, कह रहा लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, ये दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन है, 27 डिग्री सेल्सियस। आइए हम लोग 95 देखते हैं। करा कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये जो कोको स्टेट है दोस्तों पूर्वी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी, इनमें से जो है कहीं स्थित नहीं है कोको स्टेट, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। देखिए उत्तरी अंडमान किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी अंडमान, याद रखिएगा। 96 करा निम्न में से किस नदी का उद्गम जो स्थल है, उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में, गोमती, चंबल, सोन, गया, तो ये जो गोमती नदी है दोस्तों इसका उद्गम जो है वो मैदानी क्षेत्र से है। साथ ही इसमें याद रखिएगा कि सोन नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश है, सोन और नर्मदा दोनों का दोस्तों अमरकंटक मध्य प्रदेश, जो नर्मदा है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से अमरकंटक मध्य प्रदेश से, तथा सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से, याद रखिएगा। 97 कह रहा है विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं हैं जो आपस में मिलती हैं, ये आपको बताना है। तो ये इसमें से
इसका आंसर होगा 1 और 3, माने धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों मिलती है, पिंडार नहीं मिलती है, याद रखिएगा। इसका आंसर यही है। अगला निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जानते हो? तो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, जो तिब्बत से के जो है यांगचुंग ग्लेशियर से आती है, ऐसे करके नाम है, तो वहाँ इसको जो है सांगपो बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, करा माउंट हेरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये जो माउंट हेरियट है वो दक्षिणी अंडमान में है। माउंट हेरियट दक्षिणी अंडमान। अगला, बांगर के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है? तो दोस्तों ये एक नवीन मृदा होती है, यही गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए आगे देखिए 101 नंबर। ये दोस्तों मैथ और इसके क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको हम थोड़ा समय देंगे और आपका इसका आंसर बताएंगे। आप इसको जो है अपने से खुद से सॉल्व करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो आप हमसे PDF पे कमेंट करिएगा, तो हम आपको जो है PDF भेज देंगे। करा एक कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना है, थोड़ा समय ज़्यादा ना, इस वजह से हम इसका आंसर बताएंगे और आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिएगा। इसका जो आंसर है ये आपका बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा आपका 1800। अगला है कि एक पाइप एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, B उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है, बारी बारी से। इसको जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, बारी बारी से काम पूछता है, बारी बारी से पानी की टंकी, तो दोनों एक ही तरीके से होगा। इसका आंसर आएगा आपका 179/7, ऑप्शन ए। ये साधारण सूत्र बट्टे पर, पहले आप दोस्तों इन दोनों का बट्टा निकाल लीजिएगा, -10 -12 करके, जब उसका जो आंसर आ जाएगा फिर उसको इस 13 से जोड़ के निकालिएगा। ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 32.68। अगला यह है कि एक आदमी अपनी आय का इतना % खर्च करता है, उसकी आय में इतनी वृद्धि होती है। आय जब करेंगे आय माइनस व्यय बराबर बचत होती है, आपको यही लगाना पड़ेगा। जो उसकी आय है उसमें से व्यय घटा के बचत आएगा, उसमें जितना % बोल रहा है उतना उतना आपको बढ़ा घटाना देना है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.2% की कमी। चलिए 105 नंबर देखिएगा। करा एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही, 900 मीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय? चाल बराबर दूरी बटा समय ही लगेगा। बस आपको इसमें इतना अंतर देखिएगा, आंसर सेकंड में दिया है ना, तो आपको ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। इसके लिए आपको पता होगा, जब बड़े में बदला जाए यानी किलोमीटर पर सेकेंड में बदला जाता है तो 18/5 से गुणा किया जाता है। अब जब मीटर पर सेकेंड, जब ये किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो उसमें 5/18 से गुणा करना होता है। तो ये याद रखिएगा, मैंने छोटा से बड़ा में जाना है तो पहले देखिए ऊपर बड़ा रहेगा यानी किलोमीटर पर घंटा, और जब छोटा में लाना है तो मीटर पर सेकेंड, तो 5/18। तो बदल के करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा, और जो इसका सही आंसर आएगा वो आपका आएगा 60 सेकेंड। चलिए आगे देखिए। करा यदि ये ABCD अनुपात वाला है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका आएगा 35/38, ऑप्शन ए। अगला है धारा के साथ दिशा, ये धारा नाव धारा है, इसका आंसर आपका सी आएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। आगे देखिए 108 नंबर को आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा ए 3000 रुपये। चलिए 109 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चुनाव से रिलेटेड संबंधित प्रश्न है, इसका सही आंसर आएगा वो 18,500, ऑप्शन ए। अगला एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले की त्रिज्या है। दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो याद रखिएगा 4πr²। यही फार्मूला जब आप लगाएंगे इसके इक्वल में आप कर देंगे, इसको क्या कहते हैं 4πr के इक्वल में आप लगा देंगे 4πr²। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो दिया है आपको 1386। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको r की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसकी जो त्रिज्या आएगी दोस्तों वो आएगी आपका 10.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दिए गए समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, मतलब 80 के बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको सॉल्व करना है आपको। इसमें चारों में से ऑप्शन सेट करना है कि कौन सा होगा, ये पहला ही सेट होगा, आप सेट करके देखिएगा। अगला है कि दिए गए उस क्रम में इस टाइप क्वेश्चन को तो आप बड़े ध्यान से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका आएगा 31524, 31524 यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 112 नंबर, ये 12 नंबर था ना जी। 113 देखिए कह रहा है, इसको कैसे करेंगे ABZYCD। ये देखिए पहले AB आया A के साथ B, फिर ये लास्ट से ZY, फिर AB के बाद CD, फिर लास्ट से WX, तो EF, इसके बाद आपका VU आएगा। चलिए 114 नंबर देखिए। उस आर्य को पहचाने दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध बता, पिता पुरुष और डॉक्टर। तो दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो ये पुरुष है वो पिता भी हो सकता है और जो डॉक्टर है वो भी पुरुष स्त्री दोनों हो सकती है। तो इसमें यही ऑप्शन सबसे सटीक है, इसको आप ध्यान रखिए। 115 नंबर देखिए, कह रहा है सूरज पश्चिम को इतना चलता है। सूरज की जगह आप अपने आप को अगर रख लेंगे तो
पूरी उम्मीद है मुझे कि आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन है आप अपने आप को वहाँ स्थापित करिए, इसका आंसर उत्तर आएगा, करके बताइएगा। 116 नंबर देखिए, कह रहा कुछ चट्टानें लाल हैं कुछ लाल वर्ग हैं, तो ये भी आपका कूट जैसे क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ये आपको एक गोला वर्ग का बनाना है, उसको आधा सा जैसे देखिए ये आप गोला बना दिए ना, ये आपका वर्ग हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ चट्टानें जो हैं लाल है कुछ लाल वर्ग हैं, तो ये आपका जब इसमें से ये करेंगे तो ये आपका लाल हो जाएगा, और फिर एक गोला आप ऐसे बनाएंगे तो ये चट्टान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा कह रहा है फॉर्थ, केवल निष्कर्ष एक सही है, मतलब कि कुछ ये देखिए कुछ लाल चट्टानें हैं वही फॉलो करेगा, यानी इसका आंसर होगा केवल एक, वर्ग चट्टान नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अलग अलग हो जाएगा ना, यहाँ चट्टान यहाँ वर्ग ये लाल, तो कैसे होगा। 117 नंबर देखिए, ये भी उसी टाइप का अंग्रेजी शब्दकोश वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा आपका ए नंबर। देखिए डाइस का क्वेश्चन कह रहा है कि स्थितियाँ इस संख्या चयन के जो 3 दर्शाने वाले फल के साथ, दोस्तों इसमें आप कॉमन देखिए 4 और 6 कॉमन है, 4 6 दोनों एक दूसरे के कॉमन हो गए, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 के विपरीत यही होगा। आगे देखिए बेमेल संख्या का युग्म चयन करें, जब इससे क्वेश्चन होगा तो वो 520 481, इसका आंसर ये होगा। बाकी इसको करेंगे कैसे, देखिए 520 में से जब आप 481 घटाएंगे तो वो आपका 39 आएगा, आना चाहिए। देखिए बाकी सबको जब आप घटाएंगे ना इन सबको, जब इसमें से इसको घटाएंगे इसमें से इसको, तो आपको 29 आएगा, इसी में है जो 39 आएगा। 120 में लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, कह रहा है इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। 13 14 23 48 97 178, देखिए कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन वाला काम हो रहा है। इसमें दोस्तों ये जो 13 से आप 14 जाएंगे तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस हुआ है, फिर ये जब 14 से आप 23 जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस हुआ, यानी 9, 14 9 कितना होता है 23। जब 23 से 48 जाएंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर लास्ट में 11 का स्क्वायर, जब आप करेंगे उसके बाद ऐड कर देंगे तो आपका 299 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा होता है। बाकी आप लोग ध्यान से बाकी प्रैक्टिस सेट हमने कराया आप देख लीजिएगा, बाकी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आगे किसका प्रैक्टिस सेट आप चाहते हैं तो उसको हम कंप्लीट करें। बाकी इसको ऐसे ही हम लोग 14 के बाद 13 12 ऐसे कर करके इसको ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों पढ़ाई आप करते रहिए, कम से कम 4-6 घंटे पढ़ाई करिए, और साथ ही साथ में 2 प्रैक्टिस सेट आपको देना अब तो अनिवार्य है। आप एक सुबह एक शाम करके ऐसे दीजिए, नहीं तो आप देखिए इसमें देखेंगे दोस्तों, आप सोचिए 2 घंटे की क्लास को हम लोग 40 मिनट में एक साथ करने का प्रयास करते हो, साथ ही साथ डिटेल में, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। और जो भी इसमें कमियां होंगी वो आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। अगर और एक साथ ही साथ एक सूचना ये है कि अगर मान लीजिए दोस्तों जो ह्यूमन एरर रिकार्ड क्वेश्चन में हो गया होगा, गलती से मुंह से कुछ और निकला होगा और टिक कोई और लग गया होगा, तो इसको हम चेक करेंगे ही, तो आपको कमेंट बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई एरर होगा तो हम कमेंट कर देंगे, आप देख लीजिएगा, अगर नहीं होता तो भी कर देंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, बिल्कुल हताश निराश मत होइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और आपसे बेटर इस दुनिया में कोई है नहीं, आप ये विश्वास रखिएगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।